हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में अब क्या उथल पुथल मची हुई है और उस उथल पुथल उस समस्या से कैसे बाहर आप निकल पाएंगे। समस्या भी हम समझेंगे और समाधान भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, हम बात करने जा रहे हैं कि एक ऐसा ग्रह जिसने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है, ऐसा ग्रह है ये कि आज के कलयुग में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, 100 में से 99 लोग इस ग्रह से प्रभावित हैं। अब एक मैं क्यों छोड़ दिया, क्योंकि जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो उसको कोई भी ग्रह स्थिति छू नहीं सकती है। परेशान करने की बात ही छोड़ दीजिए। तो भगवान के भक्त बहुत कम हैं, 1% ही कहा जाए कि हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में जो परिवर्तन हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं राहु की। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि आज के समय में हर एक घर में है। क्यों है? जहाँ भी आपके घर में गंदगी है, जहाँ भी आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जहाँ भी आपके घर में टीवी है, मोबाइल है, ये सब चीज़ों में पंखा है, राहु ही है। आपके घर में सोना है तो राहु है। कुछ लोग कहेंगे कि सोना मतलब राहु, नहीं, सोना मतलब भगवान नारायण। बिल्कुल, जो सत्य मार्ग से धन अर्जन किया हो और उससे आपने सोना का जो है तो अर्जन किया है, यानी सोना आपने खरीदा है, तो उस सोने में कौन है? नारायण है। और जिस सोने को आपने गलत धन, 2 नंबर का धन अर्जन करके और सोना बनवाया है, चोरी का पैसा है उसका सोना बनवाया है, उसमें राहु ही रहता है, उसमें कलयुग ही रहता है। राहु और कलयुग एक ही हैं, ये आपस में इनकी बहुत पक्की रिश्तेदारी है। वही राहु हर एक व्यक्ति के घर पे है। हर एक व्यक्ति आज के समय में मोबाइल या तो टीवी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, हर दिन अपना बहुत सारा समय बर्बाद करता है। अब यही कहते हैं ना, अब थोड़ी बातें मैं जो कर रहा हूँ तो उनका बहुत महत्व है, ये भी समझिएगा। मैं ऐसा नहीं कि ग्रह स्थिति के बाहर जाके ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ, बातें वही हैं। इनको यदि आपने अप्लाई किया, आगे समझा तो समझ में आएगा कि हाँ, ये बातें इसी से रिलेटेड हैं। प्रिय दर्शकों, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में आज एक ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है। मैं कल देखा कि मेरा पड़ोसी या मेरा पहचान वाला 10 लाख रुपए की कार लाया है। अब चाहे जो भी हो जाए, मुझे भी कार लाना है, चाहे मुझे 10 लाख नहीं 15 लाख खर्च करना पड़े, पर उससे अच्छी कार लाना है। हमारी माताएं बहनें कुछ होती हैं, उसके पास वो वाला डिजाइन है इस ज्वेलरी का या इस साड़ी का, मुझे भी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल चाहिए, सबको चाहिए सब चीज़ें। ऐसा कौन है जिसे नहीं चाहिए? मुझे भी चाहिए, परंतु चाहिए उतना ही जितना हमारी कैपेसिटी है या हमारी जितनी ज़रूरत है, ना कि लाइबिलिटी आप इकट्ठा करिए। एसेट तो हम जानते ही नहीं, एसेट होता क्या है। बहुत लोगों को बोलो भैया एसेट क्या होता है, नहीं जानते। लाइबिलिटी क्या है, नहीं जानते। जब इस चीज़ को ही नहीं समझोगे आप तो आप तो खरीदोगे ही ना, भाई वो ले लो, आज ये हुआ है तो वो ले लो। इस चीज़ को आप समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही जानता हूँ और कोई सब ना समझें। मैक्सिमम लोग जानते हुए भी ये गलती करते हैं। मिडिल क्लास की एक बड़ी समस्या है। एक जो नीचे स्तर पे है वो तो सोचता है कि मेरे पास भाई पैसा ही नहीं तो मैं क्या खरीदूं, खाऊं, जीऊं, बस इतना ही अच्छा है। जो अपर क्लास में उसके पास सब ही है और वो समझता भी है कि हाँ लाइबिलिटी क्या है, एसेट क्या है।
परंतु जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, उसका सबसे बड़ा रोना है कि नहीं भैया, हम किसी से कम भी नहीं रहेंगे, चाहे मुझे 50,000 की सैलरी आती है परंतु 40,000 में लोन भर दूं, चलेगा, 10,000 में चलाएंगे। यही चीज़ राहु इस समय आपसे करवा रहा है दर्शकों, इससे आपको बचना होगा। राहु यही करवा रहा है आपको। मैं कह सकता हूं कि कुंभ राशि के और कुंभ लग्न के जो लोग हैं वो लोन में बहुत सारे लोग फंसे, सब नहीं, क्योंकि राहु को मैंने बताया ना, एक ऐसा ग्रह है प्रिय दर्शकों कि यही राहु बहुत लोगों को अरबपति बना के छोड़ रहा होगा, इस समय बना रहा होगा, और बहुत लोगों को कंगाल भी बना रहा होगा। राहु की यही सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कब किसको ये बहुत कुछ दे दे और किससे कब क्या छीन ले। जिसको देना शुरू किया, कहते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के समस्याएं भी देता है और छप्पड़ फाड़ के लाभ भी देता है। ये राहु आपको कर्ज में फंसाता रहा, ये राहु आपको समस्याओं में डालता रहा, आए दिन ये बीमारी वो बीमारी दुनिया भर की, आए दिन लायबिलिटी आपको दिलाता रहा, आए दिन आपके करियर में बोझ बनाता रहा, तो ये समस्याएं आपको देता रहा, घर परिवार में कलह का माहौल बनाता रहा, आपके वाणी से समस्याएं उत्पन्न करता रहा। तो ये राहु है, राहु ने आपके जीवन में ऐसी समस्याएं उत्पन्न की, परंतु अब राहु बुध के नक्षत्र में गोचर करते हुए, प्रथम चरण में गोचर करते हुए आपके जीवन में ये जो समस्याएं थी इनमें कमी लाएगा। क्या कमी लाएगा? अब इस समय आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे थे जो कि गलत जगह इन्वेस्ट लायबिलिटी में कर रहे थे, तो आप अब एसेट में करेंगे। इन्वेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर समस्याएं हो रही तो वहाँ नुकसान देखने को मिल रहा था, अब लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। ये स्टूडेंट थे, जो बच्चे थे, विद्यार्थी थे, वो सोशल मीडिया, दोस्त यार, टाइम पास, एक मैं और भी कड़वी बात यहाँ पर बोल दूँ, जब बात आ ही गई तो बोल ही देता हूँ। संभव है कि कुछ बच्चों को बुरा लग सकता है, क्योंकि अभी जवानी का भैया जोश है। अब आज के समय में लोग ये नहीं देखते कि मेरी 20 की उम्र है, मेरी 25 की उम्र है, मुझे जीवन में आगे अभी बहुत कुछ करना है। वो उसके पीछे घूम रहा है, वो उसके पीछे घूम रहा है, समझ गए होंगे। तो ये जो आप घूम रहे हो ना, बंद कर दो। सच में यदि घुमाना है किसी को अपने पीछे, आप अपने आप को प्रूफ कर दो, आपके पीछे पूरी दुनिया घूमेगी, एक दो लोग नहीं, पूरी दुनिया। आपके माँ बाप, अब कुछ बच्चे कहते हैं, मेरी जब बात होती है कि गुरुजी मुझको ये मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? प्रूफ आप अपने आप को नहीं कर रहे हो, घूमने के चक्कर में इसके पीछे उसके पीछे। तो प्रिय दर्शकों, आपको समझना होगा कि ये जीवन है, ये जीवन घूमने टाइम पास करने के लिए नहीं मिला है। इस जीवन में कर्म करिए, कर्म करेंगे ना, सब कुछ दुनिया की चीज़ मिलेगी, पूरी दुनिया आपके पीछे रहेगी और आप सबसे आगे रहोगे। ये मेरा जो कहने का मतलब था, बहुत लोगों को बुरा लगा होगा, मुझे पता है। अच्छी बात है, आपको बुरा लगे और आप लाइन पे आ जाओ, तो वो मुझे मंजूर है कि आपको बुरा लग जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, इसमें अब कमी आएगी। कर्ज की स्थिति से अब बाहर आप क्यों निकल पाएंगे? क्योंकि धन आगमन होगा। इस समय आप समस्याओं से कैसे बाहर निकल पाएंगे? क्योंकि धन अर्जन होगा। जो समस्याएं थी उनमें अब कमी आएगी। आप जो विद्यार्थी हैं उनका मन अब पढ़ाई में लगेगा। एक साल तो बर्बाद कर दिया आपने, पर अब आगे समय बर्बाद ना हो, इसके लिए प्रयास करिए। ये समय होगा, जो आप निर्णय ले रहे थे वो गलत निर्णय हो रहे थे, परंतु ये समय होगा जिसमें आप सही निर्णय लेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। ये बहुत सारे लाभ आपको इस समय मिलेंगे। मैंने पहले बताया कि समस्याएं खत्म नहीं होंगी, पर कमी आएगी। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप नित्य प्रति भगवान शिव की आराधना करिए। महामृत्युंजय मंत्र का आप जप कर सकते हैं, और साथ में आप हनुमान जी की भी आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना करिए, और यदि संभव हो, यदि कर्ज की समस्या हो या जो भी हो, धन की समस्या हो, तो माँ लक्ष्मी की फिर आराधना आप कर सकते हैं। हनुमान जी या तो शिव जी की या तो माँ लक्ष्मी की, तो आपके जीवन में समस्याएं
कम होंगी। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, ये उपाय करें जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।